बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले देखने वालों को सबको मेरा बहुत-बहुत सलाम, शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे पेट्रन्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस जिहाद में। और अगर आप शामिल होना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करो, आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस जिहाद में। और आपके कमेंट्स और क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। हमारे आज के मेहमान जी अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब सजाद बरकी साहब। सजाद बरकी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और सब हमारे देखने सुनने वालों को मेरा सलाम सर। और जनाब आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इंग्लैंड से, यूके से, डॉक्टर उस्मान खान साहब। डॉक्टर उस्मान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग सर। वालेकुम सलाम मेहदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद बरकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू टुडे? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र। सर लोग पूछेंगे कि आप दोनों ट्विन्स हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपकी दूर दराज की रिश्तेदारी तो जरूर होगी। बट मैं आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस, कभी कभी लोग नए आते हैं प्रोग्राम में, वो उनको पता नहीं होता कि गेस्ट कौन है। सजाद बरकी साहब सेक्रेटरी जनरल है OIC के। PTI के जितने तमाम इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं उनको ये हेड करते हैं और पाकिस्तान के बाहर। डॉक्टर उस्मान खान साहब जो हैं एक बहुत ही मारूफ डॉक्टर हैं यूके में, और इनकी एक NGO भी है, एक मुहिम है विच कहते हैं सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर। उसने बहुत काम किया है खान साहब के लिए। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो एप्लीकेशंस डाली गई हैं उसमें भी मदद की, और ऑर्गेनाइजेशन भी मदद किए। और इनके और उस्मान साहब बताना ज़रूरी है बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट आज के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उस्मान जो हैं वो अलीमा के ब्रदर इन लॉ भी हैं, इनके भाई जो है वो ब्याहे हुए हैं अलीमा खान से। तो वेलकम टू द प्रोग्राम आजाद। आज बरकी साहब, लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर उस्मान, हमारे गेस्ट हैं जी ऑफ कोर्स। या डॉक्टर उस्मान साहब। वो सॉरी, जो आप कह रहे थे ना शक्लें मिलना, जलंधर के बाहर 12 बस्तियां थी पठानों की, वो सब फसील के अंदर थी, बहुत बड़ी फसील थी, वहां थी सारी। उन सब बस्तियों के अपने अपने नाम थे। बस्ती बाबा खेल जो थी वो एक्चुअली कहते हैं कि उसका पुराना नाम था बरकी, तो वहां से वो बरकी बनी। तो बस्ती बाबा खेल के जो लोग थे वो बरकी हैं, सारे अपने आप को कहलाते हैं। तो हम लोग आपस में बेशक उस वक्त रिलेटेड नहीं थे पार्टीशन के वक्त, लेकिन ये 4-5 हजार पठान इकट्ठे माइग्रेट हुए रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। आपस में इनकी रिश्तेदारियां थी सारों की, आहिस्ता आहिस्ता। और इनका जो सांचा था हमारा वो एक ही है सारों की। तो मेरा ख्याल है दैट इज द रीजन। और एक सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों का रंग सफेद था और बच्चों के बाल सुनहरे होते थे। तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि वी वांट टू कीप आवर ब्लड एंड हेयर प्योर, इसलिए हम वो जो एक बहुत बड़ा कुंभा माइग्रेट हुआ है, हम लोग उसी में शादियां करते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा आपको मैं नहीं सर, बहुत अच्छा किया। एंड ऑफ कोर्स इसमें सर वो जो हमेशा से इंटर मैरिजेस थी वो ना भूलिएगा। और जब अपने सजाद बरकी साहब के वालिद साहब जो थे, वो मेरे वालिद साहब से उनकी बड़ी दोस्ती थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं कैंट में अपने वालिद साहब के साथ रात को सर्दियों में वो उनको मिलने जाते थे, तो मैं साथ जाता होता था। ओके बहुत अच्छा जी। एंड वी विल टॉक अबाउट दिस आल्सो एट अ फ्यूचर डेट, बिकॉज मैं भी पढ़ रहा था तो बड़े कुछ सूफियाना हेरिटेज है आप लोगों की, दोनों मैटरनल साइड की, इमरान खान की और पैटर्नल साइड से। लेकिन आज का जो मौजू है सब 3 बातें करनी है। एक तो खान साहब की जो इस वक्त सिचुएशन है कि उनको किस हालत में रखा गया है, कुछ तशवीशनाक खबरें भी आ रही हैं, कुछ अच्छी खुशखबरियां भी आती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। अलीमा खानम और उनकी जो उज़्मा हैं उनको अरेस्ट किया हुआ है। तो और तीसरी बात ये, KP के अंदर जो एक जिरगा था PTM का, और फिर उसके बाद हुकूमती एक मीटिंग हुई जिसमें मोहसिन नकवी बैठा हुआ है गंडापुर के साथ, उसके ऊपर भी आपका कुछ तजिया लेने, मोर फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव कि ये KP में ये क्या सियासत हो रही है। लेकिन पहले
खान साहब के ऊपर। उस्मान साहब, क्या खबरें हैं आपके पास खान साहब के सिचुएशन के मुताबिक? देखें जी, खान साहब की तो वाकई हमें कोई खबर नहीं है। उसकी हमें बहुत ज्यादा परेशानी है, सारी फैमिली को। आज शायद आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, सोहेल साहब भी और अलीमा के मियाँ और शाहरेज भी वहां थे, अपना अब्दुल अहद जो उस्मा के मियाँ हैं वो भी वहां थे। देखें जी, इनका मकसद ये है कि खान साहब की जो भी आवाज या उनका पैगाम जो बाहर लेके आते थे लोग, उन सबको इन्होंने जेल में डाल दिया है फॉर द टाइम बीइंग, चुप कराने के लिए। और हमारा ख्याल ये है कि हो सकता है कि 18 तारीख के बाद ये जो इन्होंने फॉल्स केसेस बनाए हैं उस्मा पे और अलीमा पे, क्योंकि आप सब लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, दोनों बहनें तो अकेली खड़ी हैं, उनके साथ एक लड़का खड़ा जिनको हम जानते भी नहीं है। जब जिस दिन अरेस्ट किया था उस दिन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही। जिस दिन अरेस्ट किया, वो पुलिस की औरतें आती हैं, अलीमा को कुछ कहती हैं, एक साइड से पकड़ती है, एक दूसरी साइड से, और वो साथ चलने लग जाती, किसी किस्म की मजामत नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई बंदूकें नहीं, कोई आग नहीं लगाई। तो ये इनका मकसद ही ये है इन लोगों का कि खान साहब की आवाज बाहर ना आ सके, उनका पैगाम बाहर ना आ सके। क्योंकि ये तो हमें मानना पड़ेगा कि खान साहब का एक्चुअली, मैं तो अगर ये भी कहूँ तो गलत नहीं है कि उनके पैगाम का, उनकी पर्सनैलिटी का ऐसा सहर है लोगों पे कि ये अब उसको खत्म नहीं कर सकते। ये इस किस्म के जुल्म करके, इस किस्म के फॉल्स केसेस बना के, ये थोड़ी देर के लिए उसको उस पे पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो आग लगी हुई है ये कभी बुझ नहीं सकती। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ये अब जनरेशंस चलेगी, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने ना खान साहब का क्रिकेट खेलते देखा था, ना शौकत खानम बनाते देखा, ना नमल के लिए दर दर फिरते देखा, वो भी इस वक्त खान साहब को पूछते हैं एक तरह से। तो दिस विल गो ऑन, क्योंकि खान साहब ने उन्हें एक किस्म की राह दिखाई है कि अपने हक के लिए खड़ा होना है, सच बोलना है और नेकी करनी है और पीछे नहीं हटना। वो जो चीजें हैं, जहां तक सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर का ताल्लुक है जी, ये पिछले साल खान साहब से जुलाई में मीटिंग हुई थी, फिर हमने ये एक केस लॉन्च किया था बाइंड्समैन के साथ, जो हमारी बैरिस्टर थी, वो डॉटी स्ट्रीट की थी, जो आजकल कर रही हैं, आपने देखा होगा। वो जो आजकल उन्होंने 3-4 एप्लीकेशंस दी हैं। तो हमारी 5 फरवरी को हमने अपना सारा जो केस था वो यूएनओ को दे दिया था। 6 फरवरी को मीटिंग हुई थी लंदन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको हम अभी तक परसू कर रहे हैं। वो इसी सिलसिले में थी कि जो इन्होंने खान साहब के साथ केस झूठे बनाए, लेकिन वो सिर्फ खान साहब के लिए नहीं थी, वो हमने जो भी जनरल पब्लिक के साथ हुआ, जो एमएनए एमपीएस के साथ किया, जो इन्होंने लोग अगवा किए, जिस तरह इन्होंने जिले शाह का खून किया और अरशद शरीफ का खून किया, उस सिलसिले में हमने वो सारा कुछ मिला जुला के वो किया। तो हमें उन्होंने कहा था जी, यूनाइटेड नेशन है कि 9 से 10 महीने लगा करते हैं यूजुअली। हो सकता है ये जो पैलेस्टीन का बीच में हुआ है इसकी वजह से कुछ और लेट हो जाए, लेकिन अब हमारी 18 को मीटिंग है जी। अच्छा, सॉरी उस्मान साहब, ये मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ ये डॉटी लॉयर्स हैं स्ट्रीट के, और 7 अक्टूबर का इनका ये है कि जी इन्होंने अर्जेंट अपील फाइल की है यूएन स्पेशल रैपोर्टौर ऑन जजेस एंड लॉयर्स और वो ओवर प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आप इसकी बात कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, मैं ये कास्ट की बात कर रहा हूँ, सिटीजंस अगेंस्ट। और ये इस अपील के साथ आपका कोई ताल्लुक है? ये फैमिली की तरफ से है जी, सारी ये फैमिली की तरफ से। ओके, और इसको कौन लीड कर रहा है फैमिली में? इनकी जो रबीन
फैमिली वाले लीड कर रहे हैं जी, हम ही लीड कर रहे हैं यहाँ पे। तो खान साहब की करीबी फैमिली लीड कर रही। तो ये इसका ये जो अपील है जो 7 अक्टूबर को डाली गई है, ये क्या है? व्हाट डज दिस मीन? ये जी हमने 3-4 अपीलें लॉन्च की हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूं उसमें। ये 26 ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ है। दिस इज अबाउट द अमेंडमेंट। समझ गया, ये उसके खिलाफ है। ठीक है जी जी, तो आगे चलते हैं। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे भी लॉन्च कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लॉन्च कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी पे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने, ठीक है जी जी जी, ये 7 अक्टूबर वाली जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में की थी जी, और उससे पहले भी हमने एक लॉन्च की है जी। ओके, हाँ, वो कौन सी तारीख को है? ये तो हमने 7 को लॉन्च की थी जी, और उससे पहले हमने और लॉयर्स के ऊपर लॉन्च की हमने, वो हमने लॉन्च की जी 6 अक्टूबर को। ओके, ठीक। ओके, अच्छा, सो उस्मान साहब, बेसिकली द क्वेश्चन अबाउट इमरान की हेल्थ का था। आपके पास इस वक्त कोई खबर नहीं है, बहुत तशवीश है। आपके पास क्या खबर है सजाद साहब ऑन इमरान हेल्थ एंड सिचुएशन पार्टी की तरफ से? जी, नथिंग दैट आई कैन ऐड टू। कोई भी किसी को भी अभी तक कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है उनके मुतालिक। डिमांड की जा रही है, पार्टी ने हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया हुआ है, शायद आज उसकी हियरिंग भी है कि रानी नौरीन को इजाज़त दी जाए कि वो शी कैन गो एंड मीट हिम। तो आई थिंक द हियरिंग इज स्केड्यूल्ड फॉर टुडे। तो और सलमान अकरम राजा साहब भी उसको कर रहे हैं, स्पीरट कर रहे हैं। तो देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो इजाज़त देगा इस चीज़ की। शायद वो उस पर कुछ कंडीशंस लगा दें, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है विल परमिट। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, इसका एक एक्सटर्नल एंगल भी है कि ये वहाँ पे, आप जैसे आपको पता है कि उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि जो SCO समिट है इस्लामाबाद की वो कामयाब हो, और वो दिखा सके दुनिया को और दूसरे ममालिक को कि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेबल अच्छा मुल्क है, और वहाँ पे आके इन्वेस्ट करें वो। तो आई थिंक उनकी पूरी कोशिश है कि इन दिनों में वो खान साहब की जो कोई भी कम्युनिकेशन है उसको रोक दे। एक बात तो तय हो गई हुई है कि लोग जब भी कुछ होगा, जब प्रोटेस्ट हो या कोई मूवमेंट चलनी हो, तो वो तभी चलती है जब खान साहब का पैगाम आता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि हमारी लीडरशिप नहीं स्पीरहेड कर सकती, बट दैट इज हाउ इट इज ट्रेडिशनली। अब ये बात बन गई हुई है। तो मैं समझ रहा हूं कि ये इस हफ्ता ये लोग उसको सब चीज़ों को, जैसे गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, जैसे इन्होंने फॉर नो रीजन एट ऑल अलीमा को और उज़मा को भी गिरफ्तार किया है। द ओनली रीजन इज कि ये लोग ऑन बिहाफ ऑफ खान साहब बोलेंगे और लोग इनकी बात को सुनेंगे, एंड दैट मे कॉज प्रॉब्लम्स विद द SCO समिट। ठीक, ये अलीमा की मैं थोड़ी एक सर, आज जो ये जब खत्म हुआ है इनका 2 दिन का, बेचारी को और आगे कर दिया है इनका रिमांड, तो ये मैं जरा सुनाता हूँ क्या कह रही हैं, जरा सुनते हैं। इमरान खान को रिहा करें, बस हमें रख लें, इमरान खान को रिहा करें, आगे चलते जाना, रास्ता दें। इमरान खान का जेल बंद कर दिया, बस इमरान खान को रिहा करें, बस हमें रख लें, इमरान खान को रिहा करें। ये कितनी अमेजिंग ग्रिट एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, जो कि साबित कज़मी से बहुत ऊपर का होता है कि किसी भी हाल में हार नहीं मानते। मैं तो ऑनेस्टली आपकी जिनकी वालदा हैं और इनके वाले तो करता हूँ कि कितनी जबरदस्त तरबियत की है इन सब की। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि सलमान अकरम राजा के, मैंने आपको दिखाया कि सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जी मैं कल 11 तारीख को जो हियरिंग हो रही है वो कह रहा है कि जी मैं खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
खान साहब की बहन के बिहाफ पर अपियर होऊंगा। हमें खान साहब से फौरन रसाई चाहिए। उनके कोई कानूनी जवाब नहीं है कि खान साहब से एक्सेस को डिनाई किया जाए और उनको एक काले कुएं में डाला जाए। आमिर फारूक पिटिशन हेयर करेगा। कुछ उम्मीद लगती है आपको कि वो कोई रसाई देंगे? सर मुझे तो उम्मीद है कि वो देंगे, क्योंकि देखें, जैसे मैंने कहा कि द जज में प्लेस सम कंडीशंस, और मैं जैसे मेरा तो पूरा यकीन है कि उनकी एक ही प्रॉब्लम है इस वक्त कि खान साहब का कोई पैगाम बाहर ना आए। तो फिर क्यों देंगे? सिर्फ तो नहीं देंगे। सर ये है कि कम से कम उनकी हेल्थ के मुतालिक जो तशवीश है लोगों को, या और क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि जी उन पे कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वो ओवरकम हो जाए। तो नौरीन साहिबा को शायद ये कह दें कि जी आप सेहत के मुतालिक बयान दे सकती हैं, सियासी बयान उनका कोई नहीं बाहर दे सकता। ये आप समझते हैं? डॉक्टर साहब, इज दैट समथिंग यू थिंक मे हैपन? जी मेरा यही ख्याल है जी, मेरा भी, मैं बिल्कुल सजाद भाई से एग्री करता हूँ। हो सकता है कि वो ये कहें कि ओके तुम जाओ मिल लो, लेकिन किसी किस्म का पॉलिटिकल बयान नहीं आएगा बाहर, तुम देख लो जाके। तो ये हो सकता है, क्योंकि हमें तो जी जैसी भी हुकूमत है, हमें जुडिशरी से तो बहुत उम्मीद है अभी भी। और वो खान साहब ने भी हमेशा यही बात की है, और इंशाल्लाह ताला जुडिशरी जो है दे विल कम थ्रू दिस इंशाल्लाह ताला। ये कुछ मनाजिर हैं उस्मान साहब, बल्कि साहब हियरिंग के, जहाँ सुहेल भाई, अलीमा, रानी और उस्मा है जी। ये ऊपर ये साथ जो एमक्यू वाले हैं, ये सोहेल भाई हैं? जी जी सोहेल साहब। ये सोहेल जो है, ये ही इज योर ब्रदर? जी जी जी। और पीछे अलीमा का बेटा रेस खड़ा है, वो दाढ़ी वाला अलीमा का बेटा है। हाँ, बड़ा बेटा अलीमा का, और साथ खतीजा शाह है। तो इंटरेस्टिंग। अच्छा, खतीजा शाह की बड़ी एक इंटरेस्टिंग उनकी बयान आया। आई वांट वो सुनाना चाहता हूँ। मतलब मैं इस खातून का इतना, मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ ऑनेस्टली। आई थिंक पूरा पाकिस्तान करता है। अमेजिंग अमेजिंग लेडी। ये सर इनका जरा सुनिए। अलीमा खान साहबा को दोबारा आज चौथा 5वां दिन पेश किया जा रहा है। क्या समझती हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है? सियासत तो कहती है इनके पास मेगाफोन है, पेट्रोल बम है। पूरी दुनिया ने उनकी फुटेज देखी थी, वो दोनों अकेली खड़ी हुई थी एक रोड के ऊपर। उनके ऊपर तो 144 भी नहीं लग सकता, क्योंकि वो 4 बंदे नहीं थे, वो 2 बंदे थे। अच्छा, अभी तक आप खान साहब के साथ नजरिए के साथ डटी हुई हैं? जी हमेशा से डटी हुई हूँ, और उन्हीं के नजर, वो उनका जो नजरिया है वो हम सबका नजरिया है, तो अपना नजरिया तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। जी सर, योर कमेंट्स। सर मैं एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है कि जितनी भी हम इनकी तारीफ कर सकें, इनको रिस्पेक्ट दे सकें, वो कम है। ये वो ख्वातीन हैं जिन्होंने, कि मैं समझता हूं कि इस मूवमेंट को लीड किया है। इन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, और अभी भी, मतलब कि इनको इतनी देर जेल में रखा गया, इनको आई एम श्योर सताया भी गया होगा जेल में, they've gone through maybe even torture, और अभी भी बाहर निकल के they are steadfast, they are standing for the right, जो है लोगों का, उसके लिए, और खान साहब के साथ डटी खड़ी हुई हैं। और इनका खदीजा का जो दूसरा, मैं एक और रुख जो बहुत कम लोगों को इस वक्त शायद पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त काम कर रही हैं टू हेल्प जो विक्टिम्स हैं, हमारे ये सारी मूवमेंट के जो फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं, जिनके लोग गिरफ्तार हुए हैं, जेल में हैं, फैमिलीज के लिए खदीजा शाह इज माशाल्लाह डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर देम एंड रेजिंग मनी टू हेल्प देम। तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट हर। और एक बात मैं यहाँ ऐड करूंगा कि लोग फॉरेन पासपोर्ट के लिए मरते हैं, बेचारे कश्तियों में ड्राउन होते हैं, किस तरह मुसीबतों से कि हम उस मुल्क से निकल जाएं। और इस खातून ने अपना अमेरिकन पासपोर्ट वापस दे दिया है, और ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहां पर है। इन्होंने अपनी ये मुझे नहीं पता था।
हाँ जी, इन्होंने छोड़ दी जी नेशनैलिटी अमेरिकन। जबरदस्त। अच्छा सर, ये इनकी खदीजा शाह देखी, अलीमा खानम का सुना, बाकी हम देख रहे हैं बड़े दलेर, खान साहब दलेरी से खड़े हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुहिम्मा था डी चौक का, जो जिस तरीके से ये ख़त्म हुआ, और बहुत एक क्लैरिटी से कम लोगों को तो ये था कि जी ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, और फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई कि नहीं जी, चूंकि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे शायद कोई पसे पर्दा बात हो चुकी है, तो अब ये एहतजाज लीडरलेस था, कोई लीडर निकला नहीं। लोग कहते हैं जी आप समझते हैं लीडर निकले, अपने आप को अरेस्ट करा ले, एनीवे उनकी अपनी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी और एकदम ये ख़त्म हो गई। और अब हम जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब से कोई पैगाम आएगा, वो फिर कॉल देंगे और फिर हम बाहर निकलेंगे। और ये बहुत बड़ा, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है खान साहब और उनके नजरिए के खिलाफ। पार्टी में उनके साथ जो जेन्युइन उनके सपोर्टर्स हैं, उनके जो वर्कर्स जेन्युइन उनके सपोर्ट हैं, इन सब से बहुत बड़ी मेरा ख्याल है गद्दारी की गई है और उनके कमर में छुरा खोपा गया है। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ये एलिफेंट इन द रूम है, ये हमने पूछना है आप लोगों से। मैं एड्रेस कर लूं पहले इस चीज को। बिल्कुल जी जी करें जी सर। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल ये एलिफेंट इन द रूम है और ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल अब क्योंकि चंद दिन गुजर गए हैं तो इसको हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें कि ये मूवमेंट कैसे शुरू हुई। मूवमेंट जो नहीं, पहले आपको याद है कि वहां पे जलसे की बात हुआ करती थी, फिर इन लोगों ने वो जलसा नहीं करने दिया, हर जगह पे रोक दिया कि जी, तो खान साहब ने कहा कि आप छोड़े, जलसा नहीं करें, आप एहतजाज करें। और अगर सबको याद होगा तो लफ्ज एहतजाज हमेशा यूज किया गया, कभी भी किसी टाइम पे भी उसको धरना नहीं कहा गया, या ये नहीं कहा गया कि ये कोई बड़ी लॉन्ग टर्म हम मूवमेंट चला के वहां पे बैठने जा रहे हैं और हम वहीं पे रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसको रंग ऐसा दे दिया गया लोगों में आपस में, और मैं समझता हूँ ये नहीं कि किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी की है, ये लोगों का ख्वाहिश थी और मैं समझ जायज ख्वाहिश है लोगों की कि वहां एक दफा जब इतने लोग जमा हो जाएं तो बस फिर वहीं पे रहें और इतना प्रेशर डाल दें कि वो लोग मजबूर हो जाएं अपने फैसले चेंज करने के लिए और खान साहब को आजाद कर दें। तो आई थिंक वो उसका ये सब चीजों का ये रिजल्ट हुआ है कि वो नोबडी वाज प्रिपेयर्ड कि आपने इसको कोई लॉन्ग टर्म पुअर प्लानिंग, पुअर असेसमेंट, मतलब कि ये नाकिस अपने प्लानिंग सोचा नहीं। जब आपने अनाउंस, जब खान साहब ने कहा कि ये नहीं खत्म होगा, तो उसका मतलब क्या था बरकी साहब? सर मेरा ख्याल खान साहब के कहने का मतलब था कि आप ये वाले इस तरह के एहतजाज जो हैं इनको कंटिन्यू रखिए। आप ये नहीं था कि वहीं बैठ जाएं एक जगह पे, कि आप रोज बरोज एहतजाज कीजिए, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कीजिए, आप अपने अपने जहां रहते हैं वहां पे एहतजाज कीजिए और इसको एक मूवमेंट में तब्दील कर दें। तो अगर किसी का ख्याल था कि वहां पे जाके डी चौक पे हमने बैठ जाना है और वहां से हमने उठना नहीं है, तो आई थिंक दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। ये ना तो कभी प्लान था और ना ही पीटीआई इसके लिए तैयार थी इस प्लान के। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी, आपके भी बड़े चाहने वाले हैं, वो कहते हैं सर बरकी साहब के ऊपर हाथ हौला रखे, वो भी छोड़ के चले जाएंगे प्रोग्राम। तो मैंने कहा मैं एलानिया कह दूंगा कि बरकी साहब को थोड़ा अगली गली दे निकलने की। आप सर, मैं आपको प्राइवेटली भी कह चुका हूं, मैं पब्लिकली भी कहने को तैयार हूं, मैं आपके साथ बैठता हूं इस प्रोग्राम में। बहुत से लोग आप पे तनकीद करते हैं क्योंकि आप पार्टी के हमारी लीडरशिप पे भी काफी तनकीद करते हैं। मैं सर अपने मर्जी से यहाँ बैठता हूं और मुझे कभी, मैं आज कैटेगोरिकली बता रहा हूं, कभी मुझे मेरी लीडरशिप में से किसी ने कभी मना नहीं किया कि आप इस प्रोग्राम में मत चलें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सर ये छुरा जो खोबा है ये क्या ड्रामा है सर? उस्मान साहब बड़ी नजर रखते हैं आप हर चीज। मैं बिल्कुल सजाद भाई से इत्तेफाक करता हूँ जो वो कह रहे हैं। मैं आज मारा गया। और देखें
अगर आप हर पार्टी लीडर को आईके के लेवल पे जज करना शुरू कर दें कि व्हाई इजंट ही परफॉर्मिंग लाइक आईके डज, तो फिर आईके तो खत्म ही हो गए ना, उनकी तो जरूरत ही नहीं रही, यू नो। सो आप यही देख लें, आपने आई एम श्योर वो सारे वीडियो देखे हैं, आपको पता है कि सरहद से डी चौक पहुंचना, कोई 247 कंटेनर रास्ते में, मोटरवे खोद दिए हुए, सड़कें खोद दी हुई। मैं कहता हूं वहां पहुंच जाना ही एक बहुत बड़ा मार्का था जो उन्होंने सर किया, और उन्होंने इस हुकूमत को ये कम से कम दिखा दिया कि वो हर जगह पे पहुंच सकते हैं। लोगों ने, अवाम ने, बच्चों ने, नौजवानों ने, तो अवाम केपी के लीडरों को ही फॉलो कर रही थी ना, वही इनको लेके आए थे ना। अच्छा, सर वो तो पतली गली से छोटी सड़क से पहुंच गए थे निकल के, काफले को पीछे छोड़ के। अच्छा नहीं सर, वो डी चौक पे गए हैं, ऐसी नहीं गए सर नहीं, चाइना चौक पर पहुंचे, काफले को छोड़ गए, रात पड़ाव डाला बुरहान में, पता नहीं क्या करना था पड़ाव डाल के। I know, but let me correct your information. अली अमीन डी चौक पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने पहुंचे। सर आप मैं आपको बड़े वसूल से सर ये आप वो ट्रॉट्स्की वाली, अच्छा चले आगे चलते हैं। चले, आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू जेंटलमैन, मैं एक मसले को आगे लेके चलना, वो है सर पीटीएम का। ये बात समझ गई आपकी, क्या इस पे राय है? ये सर एक जिरगा बुलाया गया है पीटीएम के एहतजाज या ग्रैंड जिरगा, जिस पर केपी की हुकूमत की पुलिस ने बड़ा दावा बोला, 4 बंदे मार दिए, डीसी ने एमपीओ कर दिया। ये बैठे हुए हैं अली अमीन, मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पीपल्स पार्टी के, और एक तरफ से लोग कह सकते हैं कि बड़ी खुशाइन बात है कि जी तमाम जो लोग आपस में जो है वो क्या दस्तों का रिबान है, वो जी साथ बैठे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तस्वीर को इंटरनलाइज करना, और इसके साथ एक आदमी जिसको मैं खैर बड़ा क्रिटिसाइज भी करता रहा हूं कि इस आदमी में जुर्रत नहीं है, लेकिन इस आदमी ने बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग की है सर इसी जिरगे के मुतालिक। वो सर ये सुन लें इनकी बात, उमर अयूब, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल। ये तुम लोग इधर देते हो और फिर जिस वक्त फंसते हो तो फिर उसी वजीर आला अली अमीन खान के पैरों में आके बैठते हो, और उसी वजीर आला अली अमीन खान के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगते हो और कहते हो कि जी अभी हालात सुधारो। अली अमीन खान साहब को उनका जिगरा पड़ा है, वो माफ कर देंगे। और ये मेरे साथी जो यहाँ पे मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के, और हम सारे, हमारे शायद दिलों में मोहसिन नकवी माफी की इतनी गुंजाइश नहीं होगी। बेहतर है तो सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई रियली फाउंड दिस वेरी सरप्राइजिंग कि उमर अयूब ने आके इस तरह खुल के एक ठुड्डा मारा है सर, लात मारा है इन 3 कुर्सियों के ऊपर। जी बरकी साहब। देखिए, मैं आई नो के सर, देखें दी टेंशंस आर वेरी हाई। उमर अयूब साहब के साथ भी आपको पता है जो कुछ वहाँ पे, ये रोज मोहसिन नकवी के लोग ही हैं जो उनके घर पे जाके हमले करते हैं, हर जगह उनको तंग करने की कोशिश करते हैं। बट मैं चाहूँगा एड्रेस करें हम कि जरगा, देखिए एक ट्रेडिशन है जरगे की पख्तून कल्चर के अंदर, और वो क्या है जरगा सर, ये नहीं होता कि सिर्फ आपके जो चाहने वाले और आपके जो पसंदीदा लोग हैं वो उसमें बैठ जाएं और आप कुछ फैसला करें। जरगे में हर किसी को इजाजत होती है बैठने की, चाहे वो आपका मुखालिफ है, चाहे दुश्मन है आपका, चाहे आपका दोस्त है। तो इसी वजह से जरगा जो है वो कामयाब होता है, क्योंकि वहां पे एक खुले माहौल में लोग बात कर सकते हैं। तो अगर आपने जेन्युइनली एक जरगा करना था, तो जो आपके दुश्मन है, जो इस वक्त हम मोहसिन नकवी को कह सकते हैं, तो उनका भी बैठना जरूरी है, उनका भी मौकफ सुनना जरूरी है उस जरगे में कि वो क्या कहते हैं, चाहे आप उससे ना अग्री करें। तो मैं समझता हूं कि सर अगर चीजों को बेहतर तरीके तरफ लेके जाना है तो ये वाली चीजें करनी पड़ेंगी। ये हमें जो है ना
द पॉसिबिलिटीज ऑफ जो होती है नेगोशिएशन, इसको खोलना पड़ेगा। कोई ये हम कोई जंग में तो नहीं है कि देखिए ना, एक हुकूमत है जो गलत तरीके से वहां पे बैठी है, अब इसको हटाने के बहुत से तरीके हैं, और वन ऑफ देम इज कि आप कोई उनके साथ नेगोशिएटिंग एंगल ओपन करें, उनको बिठाएं, उनको समझाने की कोशिश करें कि देखें आप फेल हो रहे हैं, तो अब तरीके से अगर हम कुछ बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ अग्रीमेंट कर सकते हैं, तो लेट्स मूव इन दैट डायरेक्शन। और प्लस ये वाला तो और भी इंपॉर्टेंट था कि सर वहां पे खून बहा है, और बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जी हाँ, because of the action of the KP police, maybe under instructions of the federal government, Yes. maybe under instructions of Ali Amin Gandapur. हमें नहीं पता सर। Absolutely not under instructions of Ali Amin. This was done by the federal government. It was done by the IG and the chief secretary. मैं इसमें आपको कहूं सर, एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट इज वरीड। मुझे मेरी अंदर से खबर थी कि दे आर स्केयर्ड रियली कि ये कहीं अपना इंडिपेंडेंस का ऐलान ना कर दें, इलादगी का ऐलान ना कर दें उस फायरिंग के बाद, वाले अपने जरगे में उस फायरिंग के बाद। इसलिए इन्होंने, वो अपना उमर अयूब ने ठीक कहा है, इसलिए इन्होंने खुद अप्रोच किया उनको, और वहां जाके ये बैठे मिन्नत सजामत करके, गंडापुर ने नहीं इनको बुलाया। दूसरी चीज ये है कि आपने वो अली अमीन गंडापुर का वो बात तो सुन नहीं ली होगी, द वे ही मेड हिज वे फ्रॉम, वो जेम्स बॉन्ड वाली कहानी की बात कर रहे हैं टू उस्मान साहब, वो आप जेम्स बॉन्ड वाली कहानी की बात करें। यस, आप चाहे उसको जेम्स बॉन्ड की कहानी कहें, लेकिन ये हकीकत है कि डीपीओ भी अपने चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनता, क्योंकि इस वक्त और लोगों का जो राज चल रहा है इनके ऊपर, कि वो आपका चीफ मिनिस्टर आपको सैक नहीं कर सकता, लेकिन एक कर्नल साहब आपको जरूर सैक कर सकते हैं। सर बहुत अच्छी बात, नहीं, बहुत बुरा हाल है इस लिहाज से। I completely agree with you sir, completely agree। मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि अब आपको पता है कि फैसले कौन कर रहे हैं, वो एक आदमी कर रहा है जिसका नाम है आसिम मुनीर, जो कि आर्मी चीफ के ओहदे पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए कि वो गैर कानूनी गैर आईनी है। 27 नवंबर को रिटायर हो चुका था। एक गैर कानूनी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उसको अपॉइंट किया। फैसले सारे वो करता है, ना मोहसिन नकवी करता है, ना शहबाज शरीफ करता है, ना नवाज शरीफ करता है, ना IG करता है, कोई, सबको पता है सारे फैसले आसिम मुनीर करते हैं। तो हम कौन सी इस ख्वाबिस्तान में, सॉरी फॉर द हार्श क्वेश्चन, हम कौन सी ख्वाबिस्तान में बैठे हैं कि जी हम इन लोगों से बात करके इनको बताएं कि तुम्हारी गवर्नमेंट फेल हो गई है, तो आओ मिल बैठकर बात करके आओ, जफियां मारें, पपियां करें, हार पहने और इस मसले को हल करें। मसले तो GHQ में 4 नंबर गेट के अंदर बैठा हुआ है आसिम मुनीर। सर आई एम अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आम जबान में जो कैंसर की सर्जरी करते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है जी, सुबह में 6 बजे उठ के 7 बजे निकल जाता हूँ, 8-9 बजे आता हूँ, बीच में मैं खबरें देखता रहता हूँ जो भी होता है। फैमिली से पाकिस्तान में 2 दफा कम से कम जरूर बात कर लेता हूँ जब मैं काम पे जा रहा होता हूँ। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी सर्जन्स, जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि वी एक्ट, वी सी समथिंग, वी एक्ट एंड वी मेक ए डिसीजन एंड वी गेट रिड ऑफ इट। फैसला करते, कुछ चीज देखते हैं, फौरन फैसला करते हैं और इसको निकाल दो, काट दो। उसमें फिजिशियंस की तरह ये नहीं करते कि अच्छा आप क्या करें, देखें कुछ दिन और ये वो, यू नो। ठीक। अच्छा, तो बट टू गेट रिड ऑफ कैंसर देयर आर डिफरेंट वेज। एक तो ये है कि फौरन उसी वक्त आप सर्जरी करके उसको निकाल के फेंक दें। अब वो मरीज बाजुकात नहीं भी चाहते, वो कहते हैं जी नहीं, I don't want to go through this, it has these risks involved, these risks involved, अच्छा ऑपरेशन नहीं करना, मुसीबत हो जाएगी, फलान हो जाएगी। फिर दूसरी चीज है, आप स्लो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, which prolongs over not weeks but months and months। ठीक है जी, ठीक है।
आई एग्री विद यू 100% कि दिस इज अ कैंसर। मैं पर्सनली, और मैं छोटा होता इतना शिकार किया करता था, वो जब मैं बड़ा हुआ और देखा तो मैं अब चिड़िया को भी नहीं मार सकता, मुझे इतना अल्लाह मियां से डर आता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मुझे भी, जब मुझे गुस्सा चढ़ता है, मेरा दिल करता है बंदूक उठाऊं और इन सारों को खत्म कर दूं जिन्होंने हमारे मुल्क का ये हाल किया हुआ है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन बड़ा खतरनाक लफ्ज है वैसे। we have to get rid of this cancer, but slowly probably, because the other way there is probably going to be so much bloodshed, then it will go on not for days but for years and years, that kind of bloodshed. पेशेंट मर ही ना जाए सर, अगर Pardon? पेशेंट मर ही ना जाए इंतजार करते करते। नहीं, कोई नहीं मरेगा। मरता नहीं पेशेंट, वो होते हैं, उसके भी तरीके होते हैं, सेकंड लाइन कीमोथेरेपी, थर्ड लाइन कीमोथेरेपी। तो वो मेरा मतलब ये है कि यू नो वी हैव टू, आई अंडरस्टैंड उनकी भी फिलॉसफी, गंडापुर साहब की भी और बाकियों की, तो प्रोबेबली सर इंशाल्लाह ताला अब यही देखें ना कि आज से अब नवाज शरीफ को देख लें, 3 दफा निकाला गया ना, कितने लोग निकले थे उसके लिए सर। मैं ना कितने लोग निकले थे उसके लिए। खान साहब ने तो इनकी मेंटालिटी चेंज कर दी कौम की। तो दिस इज अ स्लो प्रोसेस, इंशाल्लाह ताला ही विल विन, वी विल विन। चलिए सर, ये मैं तो चूंकि मैं तो वो बात करूं जो खान साहब कहते हैं। इमरान खान कहता है कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, ये झूठे फ्रॉडिये, ठीक है ना जी। तो ही हैज बिकम वेरी क्लियर, बिकॉज वो तो इनके साथ 3.5 साल हुकूमत, 2.5 साल बाद में 6 साल का तजर्बा है खान साहब को, मेरे आपसे बहुत ज्यादा। वो इस नतीजे पता है ये झूठे फ्रॉडिये, काफिर हैं, कमीने हैं, जलील हैं, पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, जालिम है, माँ बहनों बेटियों की इज्जतें लुटवाते। फौज की बात कर रहा हूँ, आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ, तो इससे मैंने कोई बातचीत नहीं करनी। तो व्हेन ही इज सो क्लियर, तो मुझे नहीं समझ आता कि अली बिन गंडापुर बात करके, अली बिन गंडापुर की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। और मैं आपको बताऊं, बड़ी मास्टर स्ट्रोक किया आसिम मुनीर ने, इसको इस तरीके से, जो रही सही इसकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी थी, आसिम मुनीर ने इसको ऐसे गंदा किया है कि ना ये वो क्या कहते हैं, कुत्ता ना गली का ना घाट का है किधर, ये ना पीटीआई का रहा, ना आसिम मुनीर का रहा, ना एसआई का रहा, जीरो इसकी क्रेडिबिलिटी कर दी है। तो वो इस मार्केट में आसिम मुनीर ये बड़ा मास्टर प्लानर है, इसको सिर्फ मार देता है इमरान खान। बल्कि साहब मैं आपसे एग्री नहीं करता, ही स्टिल हैज फॉलोइंग, वो अभी भी आईके का सिपाही है और इंशाल्लाह ताला वो रहेगा। चले सर, आपके मुंह में घी शक्कर। मैंने 2019 सितंबर में खान साहब को कहा था बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, पब्लिकली भी कहा और प्राइवेटली भी कहा था। नहीं सर, स्वीपिंग जजमेंट्स ना दिया कीजिए। आई नो कि आप वी ऑल हैव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मैं आई नो हिम पर्सनली, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद अली सर। मैं आपको बता सकता हूं कि ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट। हम लोग उसको ना क्वांटिफाई नहीं करते हैं कि जो लोग हमारे गिरफ्तार हुए। गंगापुर को छोड़ दें, मुझे ये बताएं कि आगे चलने के लिए ये तरीका है इन लोगों से बातचीत करने का कि ये अपना, आसिम मुनीर वांट्स टू स्टे फॉर 10 years, आप उसको कैसे हटाएंगे? वो 10 साल रहना चाहता है, वो 2 एक्सपेंस में और रहना चाहता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा हम ये डिसीजंस छोड़ते हैं अपने लीडर पे। we will let him make a decision कि हमने किस राह पे चलना है, और इंशाल्लाह आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद उनका हमें डायरेक्शन आ जाएगी उनकी कि वो अब क्या चाहते हैं कि किस तरफ ये मूवमेंट जाए, किस तरह ये काम किया जाए। तो देखिए, वन थिंग इज फॉर श्योर कि इमरान खान ने हमेशा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल उसकी बात की है कि हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई खून खराबा हो। और दूसरी बात है कि सर देखें, हम चाहे जितना मर्जी बुरा भला भी कहें, आसिम मुनीर को कहें, आप कोई भी कौम, कोई भी सिविल सोसाइटी किसी फौज के साथ जंग नहीं कर सकती।
फौज एक फौज है सर, उसके साथ आप क्या जंग करेंगे? उनके साथ जाके आपने उनको कन्विंस करना है। ईरानियों ने भी की सर, रूसियों ने भी की, जिन नहीं। जिन लोगों ने आजादी ली है उन्होंने जंग की है अपने स्टेट के उन इदारों से जिनके पास हथियार थे, इदारों से के उनकी लीडरशिप के साथ। लेकिन आप एक आम ऐलान जंग नहीं कर सकते कि जी हम अब अपनी। सर ऐलान जंग का मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, कभी एडवोकेट भी नहीं करता। आई नो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि फौज जो है, अगर आपने फौज की बेलगाम बेकाबू ताकत को काबू करना है, उसका तरीका एक है जो कि सिर्फ उनको समझ आता है, वो है कि आपने भी उनको पावर दिखानी है। अब पावर आपने ये नहीं दिखानी कि आप बंदूक उठाएं उनके ऊपर गोली मारे, आपने पावर दिखानी है कि आप 4 सड़कें ब्लॉक कर दें इस्लामाबाद पिंडी की बस, और बैठ जाएं पीसफुली, कुछ ना करें। इसीलिए तो इतना वो डरे हुए या कि खान साहब ने तो 25 मई 2023 से उनको किस कदर पावर दिखाई है, 2022 से, तो इसलिए तो वो इतने डरते हैं इनसे। और सर ये सिलसिला फिर शुरू होगा इंशाल्लाह, ये एहतजाज का सिलसिला फिर शुरू होगा, थोड़ा सा ठीक है, थिंग्स गो। आखिरी सवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास होंगी नहीं होंगी? डिफिकल्ट टू से सर, मैं सजाद साहब से पहले बोल रहा हूँ, सुना है कि अब इन्होंने मुस्लिम लीग से मायूस हो के दे हैव थ्रोन द बॉल इन जरदारी's कोर्ट, क्योंकि ये तो हुक्म देते हैं सारों को। पहले इन्होंने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को कहा था कि तुम कराओ ये, वो तो दे हैव फेल्ड। वो वाडा जैसा आदमी आके इनके, आपने सुना ही होगा उसका कि क्या इनको कह रहा था वीडियो में। तो अब सुना है कि इन्होंने जरदारी को कहा है। जरदारी आपको पता है खरीदने का मास्टर है, लेकिन अभी तक दे आर फॉलोइंग वे बिहाइंड इट, देयर नंबर्स आर वेरी शॉर्ट। द नंबर्स आर जी, मैं वही कह रहा हूँ, नंबर्स आर नॉट देयर, नंबर्स आर वेरी शॉर्ट। अभी भी 211 है इनके पास। तो अभी देखें क्या बनता है। अभी जरदारी किस तरह कहाँ पैसे निकालता है, हो सकता है किसी तरह से वो करें, लेकिन आपने देखा है कि जो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, या तो उनके बच्चे उठा रहे हैं या उनके डेरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, इस किस्म के काम तो ये कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता इन दिस शेप एंड फॉर्म जिसमें ये आई थी अमेंडमेंट्स जो हैं, जो थोड़ा बहुत नजर आया था कि क्या क्या ये चाहते हैं, इस फॉर्म, इस शेप में ये कभी भी पास नहीं कभी नहीं, और होंगी तो बहुत डाइल्यूट करके, इसको चेंज करके, तो ये शायद कुछ चीज करने की। और वो मौलाना फजल रहमान ने जो अपना उनको दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, वो तो ये कभी भी नहीं मानेंगे। दे आर सो डिफरेंट। तो मैंने सर सुना है कि उनके 2 आदमी तोड़ लिए हैं जरदारी ने। नहीं, कह रहे हैं कि हो सकता है 2 वहां से निकल आएंगे। अच्छा सर, we'll end here, और अगर कोई लास्ट कमेंट्स हैं तो प्लीज बताइएगा। नहीं जी, शुक्रिया बहुत। और मैं तो यही एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ना फोकस जो है ना, मैं समझता हूँ वो वापस लाना चाहिए उन लोगों पे, उन प्रोटेस्टर्स पे, हमारी कामयाबी पे, कि इतनी दुनिया मुश्किलात के बावजूद वहां पे बाहर आई। और मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि हम सिर्फ फंस के रह गए हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर या कोई भी लीडरशिप जी उसके ऊपर। और जो लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए था, जिन बेचारों ने टीयर गैस खाई, जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, हमारी औरतें, बच्चे, माएं, बहनें वहां पे पहुंची हुई थी, उनको क्रेडिट दें, उनकी बात करें कि वो लोग हैं जो लीड कर रहे हैं इस सारी मूवमेंट को। छोड़े लीडरशिप की बातें होती रहेंगी बाद में। ठीक सर। उस्मान साहब, बस मैं आए सेकंड जो सजाद भाई ने कहा है, बिल्कुल आप दोनों ने ना कोई पहले तो नहीं, प्रोग्राम से पहले मिलके कोई बातचीत की? नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा था कि पीटीआई का जो ठीक है, आई एग्री, लेकिन उनका पेशावर से इस्लामाबाद ही पहुंच जाना एक मोर्चा था, जिस तरह से वो लोग बहुत जबरदस्त। गंडापुर के मुतालिक किसी ने कहा कि यार वो बंदा
बेवकूफ होता है, लेकिन जब मुंह खोलता है तो कंफर्म कर देता है। तो इसको चुप रहना चाहिए था, आके बस चुप करके सो जाता, चले बाल कटवा देता तो पता मजबूरी चलता कि बाल मजबूरियां कटवा देता, मुझे उड़वा देता कि देखो मेरे साथ इन्होंने क्या किया। मैं पर्सनली आई बिलीव हिज स्टोरी, अच्छा, अब मुझे आपका पता चल गया कि जाने और वो जाने, आई बिलीव हिज स्टोरी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है। और उस्मान साहब, आपको अब लेते रहेंगे, आप गायब नहीं होना सर आपने। अच्छा ठीक है बंटी साहब, थैंक यू अगेन। और आपने अपना हाथ हौला रखना है जिस तरह मैं तो कह दिया है कि लोग मेरे पर कहते हैं कि मत क्या करें, बरकी साहब इतने जबरदस्त आदमी हैं, वो ये ना हो कि हैदर मेहदी वो भी आपको छोड़ के चले जाए। मैंने कहा यार बात नहीं है, इंशाल्लाह we'll address everything. अल्लाह सुब्हान तआला आप दोनों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल-ओ-याल को, प्यारों को, खान साहब के, उनके अहलिया, उनकी बहनें, उनके बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो कैद हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान में जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़े जो नौजवान आए, जिनका आपने जिक्र किया, पेशावर से सारी मुसीबतें काट के, पिंडी के, लाहौर के, इस्लामाबाद के लोग जो बाहर निकले, अल्लाह सुब्हान तआला उनके और उनको मजबूती दे, उनके खौफ के बुत तोड़े के ये निज़ाम तब्दील हो, और जो बेचारे शहीद हो गए अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।